हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू लेक्चर। ये क्वेश्चन है हमारे पास, इस क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करने वाले हैं। फ्रेम गिवन है, इसमें तीन मेंबर है ए बी, अगेन बी सी एंड ए सी। तीनों मेंबर के बीच में जो ज्वाइंट्स है बी पॉइंट पे, बी एंड सी पे सॉरी, वो रिजिड ज्वाइंट है, करेक्ट। सो अगर ए बी एंड बी सी के बीच में एंड बी सी एंड ए सी के बीच में अगर रिजिड ज्वाइंट है, इसकी सिंपली मीनिंग ये है जो पॉइंट बी का जो एंगल है वो बेंडिंग के पहले एंड बेंडिंग के बाद क्या रहेगा, सेम। बिल्कुल ऐसा ही कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था पहले भी, ओके। तो बेंडिंग के पहले एंड बेंडिंग के बाद जो एक दूसरे का नॉर्मल ही रहेगा। अब जो यूडीएल दिख रहा है ए बी मेंबर के ऊपर, इस यूडीएल की वजह से जो ए बी मेंबर है वो बेंड होगा इनवर्ट, कुछ ऐसा बेंड होगा। जो ए बी मेंबर है मेरा कुछ ऐसा इनवर्ट बेंड होगा, करेक्ट। ए सी मेंबर जो है ये कुछ ऐसा बेंड होगा, ओके। ये बेंडिंग होगी किसकी, ए बी की, किसकी वजह से, यूडीएल की वजह से। नेक्स्ट जो यूडीएल दिख रहा है, इस यूडीएल की वजह से पॉइंट बी एंड पॉइंट सी पे मूवमेंट डेवलप होगा। अब इस साइड के यूडीएल की बात करोगे तो इसकी वजह से जो मूवमेंट आएगा बी पे, उसकी सेंस होगी क्लॉकवाइज एंड इसकी सेंस होगी अगेन एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जो मूवमेंट दिख रहा है बी एंड सी पे, उसकी वजह से बीसी पोर्शन में बेंड होगा, तो बीसी पोर्शन बेंड होकर कुछ ऐसा दिखेगा, ओके। तो हम लोगों ने क्या किया, इस डायग्राम को सुपर इम्पोज कर दिया यहाँ पे, ये कुछ ऐसा है। अब यहाँ जो व्हाइट वाली कर्व दिख रही है, लाइन दिख रही है, वो अनडिफॉर्म फ्रेम है एंड जो ग्रीन कलर में दिख रहा है वो डिफॉर्म होने के बाद है। मूवमेंट की वजह से जो मेंबर बीसी था वो बेंड हुआ, अपवर्ड सैगिंग हो गई, एंड जो हमारा ए बी मेंबर था एंड अगेन ए सी था वो बेंड हो रहा है कहाँ पे, इनवर्ट। अब इसमें फाइंड क्या करना है, क्वेश्चन में पूछ रहा है ड्यू टू दिस लोडिंग फाइंड आउट डिस्टेंस थ्रू विच पॉइंट ए मूव्स टुवर्ड्स ईच अदर, ओके। पूछ रहा है कि जो पॉइंट ए था टॉप पे वो एक दूसरे की साइड कितना मूव करेगा। इस डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस डायग्राम में ये जो डिस्टेंस दिख रही है, ये वाली सिमेट्रिसिटी की वजह से ये वाली एंड ये वाली दोनों क्या होगी, सेम होगी। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो यही है डिस्टेंस बाय विच पॉइंट ए मूव्स टुवर्ड्स ईच अदर। तो मुझे ये दोनों वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अब यूज किया कॉन्सेप्ट को, जो कॉन्सेप्ट हम लोग कर रहे थे उसी को यूज कर रहे हैं हम लोग। डायग्राम को ध्यान से देखना, एक नया चीज मैं इसमें डिस्कस करने वाला हूँ यहाँ पे, ओके। अब पहले बात कर ली टेंजेंट्स की। अगर मैं बी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, इस ज्वाइंट पे अगर एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो ये टेंजेंट मान लो कुछ ऐसा है, ओके। तो ये टेंजेंट है किसका, तो पॉइंट बी का, ओके, बी ए बी मेंबर के लिए। सिमिलरली अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ बी सी मेंबर के लिए सेम ज्वाइंट बी पे, तो यहाँ जो टेंजेंट मिलेगा मुझे कुछ ऐसा मिलेगा, ओके। इन दो टेंजेंट के बीच में एंगल अभी भी कितनी होनी चाहिए, तो ये एंगल होनी चाहिए 90 डिग्री, 90 डिग्री। इसकी मीनिंग ये निकल रही है कि अगर ये वाली एंगल, इसमें ये जो एंगल दिख रहा है, अगर मैं ये एंगल मेजर करता हूँ, अगर ये एंगल मान लो थीटा है, जिसको मैंने थीटा बी लिखा, तो फिर ये जो एंगल होगा ये भी कितना होगा, तो ये थीटा बी होगा। बिकॉज जो दो ज्वाइंट था, जो दो मेंबर थे मेरे पास ए बी एंड बी सी, उसके बीच के एंगल क्या है, अनचेंज है। तो अगर ये थीटा बी है तो फाइनली ये जो टर्म है ये क्या हो गया, तो ये हो गया आर्क लेंथ, कितना हो गया, तो थीटा बी इंटू लेंथ ऑफ ए बी क्वेश्चन में गिवन है कितनी, एल, सो थीटा बी इंटू एल। एंड सेकेंड थिंग जो हम लोग बार बार डिस्कस कर रहे थे कैंटिलीवर की इंक्लाइन पोजीशन में, इमेजिन ये करना है कि ये जो लाइन दिख रही है येलो वाली, जो स्ट्रेट लाइन दिख रही है टेंजेंट, वो अगर कैंटिलीवर होता तो उसके रिस्पेक्ट में कैंटिलीवर ऐसा बेंड हुआ, तो इनडायरेक्टली ये जो है दिस इज नथिंग बट हम उसको बोल सकते हैं डेल्टा ई डैश। यहाँ जो डेल्टा ए डैश दिख रहा है, दिस डेल्टा ए डैश इज नथिंग बट डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट ए, ये पॉइंट ए का डिफ्लेक्शन है बाय कंसीडरिंग ए बी एज कैंटिलीवर। जब ए बी को हम कैंटिलीवर एज्यूम करेंगे तो पॉइंट ए का ये डिफ्लेक्शन है विथ रिस्पेक्ट टू दैट इंक्लाइन लाइन, ठीक है। हम लोगों को करना क्या है, इन दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है और उसको डबल कर देना है, वही फाइनल आंसर है मेरा, ठीक है। तो हम सॉल्यूशंस लिख सकते हैं अब। तो अगर इक्वेशन लिखा है यहाँ पे, डिस्टेंस बाय विच पॉइंट ए मूव्स टुवर्ड्स each other, so this is nothing but इसको डबल करना पड़ेगा, दिस इज 2 टाइम्स डेल्टा ए डैश प्लस थीटा बी इंटू एल, ये आंसर है। अब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, फिर से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। जो डेल्टा ए डैश था, मैं सिमिलर टाइप के कॉन्सेप्ट बार बार रिपीट कर रहा हूँ, पहले हमने 3-4 क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट में देखे थे। इसमें डेल्टा ए डैश था, इमेजिन करना है कि जो ये वाली लाइन है ये कैंटिलीवर है, तो कैंटिलीवर का डिफ्लेक्शन है फ्री एंड का ड्यू टू यूडीएल। तो अगर मेरे पास कैंटिलीवर है उसके ऊपर यूडीएल है एंड फ्री एंड की मुझे डिफ्लेक्शन फाइंड करनी है, तो ऐसे केस में फ्री एंड का डिफ्लेक्शन होता है डब्ल्यू एल डिवाइडेड टू 4/8 TI। तो दिस इज 2 टाइम्स डब्ल्यू
एल रेज टू 4 बाय 8EI प्लस, अब अगर मुझे थीटा बी फाइंड करनी है, थीटा बी, तो थीटा बी जो दिख रहा है मैं ये भी फाइंड कर सकता हूँ, थीटा बी यहाँ से। ओके, सो मैंने क्या किया, उस लोड को शिफ्ट किया। तो जब मैं लोड को शिफ्ट करूँगा, इसको ध्यान से देखना, तो यहाँ पे एक मोमेंट डेवलप होगा ऐसा एंड अगेन ऐसा, ठीक है, ये मोमेंट डेवलप होगा। दोनों एंड पे मोमेंट की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, सेम ही होगी। मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो ये मिल जाएगा WL²/2। सो W इंटू इसकी लेंथ कितनी गिवन थी, L इंटू L/2, सेम मोमेंट दोनों साइड मिल रहा था। अब जब दोनों एंड पे मोमेंट सेम है तो इसका मतलब है जब बॉडी बेंड होगा तो सिमेट्रिकली बेंड होगा, जैसे यहाँ पे दिखाया था हम लोगों ने। तो ये जब ये बॉडी बेंड हुआ तो ये सिमेट्रिकली बेंड हुआ। मोमेंट की अगर वैल्यू सेम है दोनों एंड पे, इसका मतलब है बॉडी सिमेट्रिकली बेंड होगा, ठीक है। अब इमेजिन करना जो बोल रहा हूँ, अगर ये सिमेट्रिकली बेंड हो रहा है तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास कैंटिलीवर है इस पॉइंट से, बिकॉज इस पॉइंट पे टेंजेंट कैसा, ये जो व्हाइट वाली लाइन दिख रही है वो टेंजेंट है। सिमेट्रिकल लोडिंग के केस में मिड सेक्शन पे टेंजेंट हॉरिजॉन्टल होगा, स्लोप 0 होगा, तो टेंजेंट हॉरिजॉन्टल हो गया, इसका मतलब ये इस पॉइंट के अबाउट एक कैंटिलीवर बन गया ऐसा। या फिर अगर मैं यहाँ दिखाऊं तो इसके अबाउट कैंटिलीवर बनेगा। बिल्कुल ऐसी ही चीज़ मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। जैसे मेरे पास अगर एक कैंटिलीवर होता ऐसा अनडिफॉर्म, और अगर इसके ऊपर मैं मोमेंट अप्लाई करता M, तो इस मोमेंट की वजह से जब ये बॉडी बेंड होगा तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। अब इन दोनों को आप कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। ये जो पोर्शन दिख रहा है, दिस इज नथिंग बट इक्विवेलेंट टू दिस हाफ पोर्शन, करेक्ट। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से थीटा फाइंड कर लेंगे, किसके हेल्प से, कैंटिलीवर के हेल्प से। ओके, अब कैंटिलीवर की ध्यान ये रखनी है कि जो लेंथ होनी चाहिए वो L/2 होनी चाहिए, बिकॉज हमने जो सपोर्ट दिखाया है, कहाँ पे दिखाया है, मिड पॉइंट पे। सपोर्ट कैसे दिखा रहे हैं इसका रीजन समझ में आ रहा है, बिकॉज सपोर्ट हम वहीं पे दिखा रहे हैं जहाँ पे स्लोप क्या है, 0। बिकॉज अगर मेरे पास कैंटिलीवर विद सपोर्ट, तो सपोर्ट पे स्लोप कितना होता है, 0। तो जिस पॉइंट पे स्लोप 0 होगा उस पॉइंट से हम लोग टेंजेंट जो है ड्रॉ कर सकते हैं, और वहाँ से हम इस मेंबर को क्या बता सकते हैं, कैंटिलीवर बता सकते हैं, करेक्ट। तो ये कैंटिलीवर है, इस कैंटिलीवर की लेंथ कितनी है, तो ये है L/2, ठीक है। ये पॉइंट B था। तो अगर मुझे यहाँ से थीटा बी फाइंड करनी है तो कैंटिलीवर के ऊपर अगर मोमेंट होता है मेरे पास, तो वैसे केस में थीटा कितना होता है, ML/E है। यहाँ मोमेंट कितना है, तो ये है WL²/2 M हो गया, इनटू लेंथ जो है कैंटिलीवर की कितनी, L/2, ML/EI, ठीक है। अब इसकी वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो थीटा कितना मिल गया मुझे यहाँ से, दिस थीटा विल बी इक्वल टू हाउ मच, दिस इज WL/3/4EI, ठीक है, इनटू L। तो फाइनली जब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, ये तो मिल जाएगा WL/4/4EI एंड प्लस WL/4/2EI। ओके, सो ये टर्म जो है मुझे मिल जाएगा 3WL/4/4EI। तो ये डिजायर्ड आंसर है हमारा।